चिराग पासवान ही होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री। इस बात के जो अब तक कयास लगाए जा रहे थे वे अब स्पष्ट हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली से भी आदेश आ गया है कि चिराग पासवान को आगे किया जाए और साथ ही साथ बिहार की एक बड़ी ही प्रभावी और प्रभावशाली जाति भूमिहार जाति का समर्थन भी चिराग पासवान को बड़े स्तर पर मिलना शुरू हुआ है। इस चीज़ की शुरुआत चिराग पासवान पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान ही कर दिए थे। जब चिराग पासवान अपनी पार्टी का टिकट बांट रहे थे तो उसमें सबसे ज़्यादा भूमिहार जाति के कैंडिडेट्स को टिकट दिए थे अपने पार्टी का, और इसके कारण उनका उस जाति के लोगों का रुझान उनकी तरफ ज़्यादा होता चला गया। चिराग पासवान के व्यक्तित्व पर भी बात करें तो चिराग पासवान कभी जाति की राजनीति नहीं करते, कभी धर्म की राजनीति नहीं करते, कभी दंगा और फसाद की राजनीति नहीं करते। इसी कारण बिहार के जो शिक्षित तबका है, जो समझदार तबका है, जो अमीर तबका है, जो संपन्न तबका है, वो चिराग पासवान के साथ ही खड़ा हो रहा है। चिराग पासवान के सामने जो दो व्यक्ति हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, दोनों से काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरी इनकी छवि है। लोग इन्हें पढ़ा लिखा भी समझते हैं। लोग इन्हें अब तक यही मानते आए हैं कि चलो इस पे कभी कोई दाग नहीं लगा है और आगे आने वाले समय में भी ऐसा नहीं होगा। चिराग पासवान का दिल्ली से भी भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व करता है अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये दोनों भी चिराग पासवान के नाम पे मुहर लगा दिए हैं और उन्हें खुला आदेश दे दिया है कि जाओ नीतीश कुमार के पीछे पड़ो और उनकी सत्ता को उखाड़ फेंको। चिराग पासवान को यूं ही नहीं Y+ का सुरक्षा केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। जब चिराग पासवान को सुरक्षा दिया गया था Y+ Z+ का, तो उस समय यही कयास लगाए जा रहे थे कि अब चिराग पासवान ही बिहार में भाजपा को लीड करेंगे और भाजपा को एक बड़ा चेहरा भी मिल गया है। चिराग पासवान की जैसी छवि है, उस छवि का बिहार में कोई भी नेता अब तक नहीं हुआ है और इसी कारण भाजपा नरेंद्र मोदी की सरकार अपने चिराग पासवान को हनुमान समझकर लंका जलाने भेज दिए हैं। चिराग पासवान काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। कुछ दिन पहले वे नालंदा में गए थे अपनी रैली के लिए, वहाँ पे बड़ा भीड़ जुटा था। चिराग पासवान जिस दुसाध या पासवान जाति से आते हैं उसकी संख्या बिहार में 5 या 6% ही है। इसके अलावा उनका जब से भूमिहारों का बड़ा समर्थन मिलने लगा है पार्टी के स्तर पर भी और व्यवहार के स्तर पर भी, तब से उनका वोट बैंक बिहार में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। ये दो ऐसी जातियां हैं दुसाध और भूमिहार, जो अगर एक साथ हो जाए तो बिहार के लगभग 150 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेंगे। इसमें मदद करेंगे अल्पसंख्यक तबका अर्थात मुसलमान वर्ग के भी बहुत से शिक्षित और प्रबुद्ध लोग, और साथ ही साथ अन्य सभी जातियों के लोग थोड़ा थोड़ा करके यदि चिराग पासवान के नेतृत्व में समर्थन में आ गए तो चिराग पासवान को बिहार में 200 से ज़्यादा सीट लेने में कोई नहीं रोक सकता। चिराग पासवान एक ऐसे छवि है, एक ऐसे चेहरा के रूप में उभरते जा रहे हैं जिन पर भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व JP नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी काफ़ी विश्वास किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार को यदि कोई भी व्यक्ति बिहार में चुनौती दे सकता है, खुलेआम बोल सकता है, उन्हें ललकार सकता है, तो वे है बस चिराग पासवान। इनका छवि अभिनेता भी रहे और बहुत ज़्यादा शिक्षित भी है, इसीलिए इनके लिए क्या हिंदी क्या अंग्रेजी सब में बराबर। और दिल्ली का ये ऐलान कि चिराग पासवान को आगे किया जाए, उन्हें नीतीश को घेरने के लिए आगे बोला जाए, वे अपना समर्थन जुटाए, बिहार में जगह जगह घूमकर प्रचार करें, ये सही समय पर लिया गया फैसला है। लोकसभा चुनाव में तो भाजपा बाजी मारेगी ही, बाजी पलट ही देगी। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी और नीतीश कुमार के सत्ता को इस तरह उखाड़ फेंकेंगी जैसा कि वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। चिराग में ही वह दम है कि बिहार के सभी युवाओं को आगे लाकर इस तरह से प्रपोज करेगा और जो विपक्षी पार्टियां उन्हें एक्सपोज करेगा कि कोई कुछ समझ नहीं पाएगा और सत्ता एक रात के अंदर ही गिर जाएगी। तो यही रहा दोस्तों कुल मिलाकर आज के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।